औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सूरे अन-नहल की आयत 75 पर हैं। ज़रबल्लाहु मसलन अब्दम ममलूकन ला यक़दिरु अला शै। अल्लाह ने एक मिसाल बयान की है एक गुलाम ममलूक की जो इख्तियार नहीं रखता किसी चीज़ पर भी। ज़रबल्लाहु मसलन अब्दम ममलूकन ला यक़दिरु अला शै। अल्लाह ने एक मिसाल बयान की है एक गुलाम की जो इख्तियार नहीं रखता किसी चीज़ पर भी। देखिए, क्योंकि मिसालों का सिलसिला चल रहा है, पहले भी इससे पहले भी एक मिसाल बयान की गई। यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं उनके शिर्क की नफ़ी के लिए ये मिसाल बयान की जा रही है कि एक वो बंदा है जो किसी का गुलाम है, उसके पास कुछ इख्तियार नहीं, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। मिसाल का बयान करने का सिलसिला चल रहा है। मतलब ये है कि अगर मिसालों से ही बात समझनी है तो अल्लाह ताला सही मिसालों से तुमको हकीकत समझाता है। तुम लोग जो मिसालें दे रहे हो वो बेबुनियाद हैं, इसलिए तुम उनसे गलत नतीजे निकालते हो। और जब अल्लाह मिसालें बयान करता है तो पूरी हकीकत समझा देता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं एक मिसाल बयान की अल्लाह ने एक गुलाम ममलूक की जो इख्तियार नहीं रखता किसी चीज़ पर भी। आगे इसी आयत में है वमन रज़क़नाहु मिन्ना हसनन फहुव युनफ़िक़ु मिन्हु सिर्रन व जहरा। और एक वो शख्स है, एक वो आदमी है जिसको हमने अपने पास से बहुत अच्छा रिज़्क़ दिया है और वो इसमें से खर्च करता है छुपकर भी और अलानिया भी। वमन रज़क़नाहु मिन्ना हसनन फहुव युनफ़िक़ु मिन्हु सिर्रन व जहरा। और एक शख्स वो है जिसको हमने अपने पास से बहुत अच्छा रिज़्क़ दिया है और वो इसमें से खर्च करता है छुपकर भी और ऐलानिया भी। देखिए, यहाँ रिज़्क़ में माल, इल्म और सलाहियतें ये सब शामिल हैं। यानी वो शख्स माल भी खर्च करता है, लोगों को तालीम भी दे रहा है और कई दूसरे तरीक़ों से भी वो लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहा है। तो एक तो वो शख्स है जो गुलाम है, जो किसी चीज़ का इख्तियार नहीं रखता, और इसके मुकाबले में एक वो शख्स है जिसको हमने अपने पास से बहुत अच्छा रिज़्क़ दिया है और वो इसमें से खर्च करता है छुपकर भी और अलानिया भी। और यहाँ रिज़्क़ में माल, इल्म और सलाहियतें सब शामिल हैं। यानी वो शख्स ऐसा है जो माल भी खर्च कर रहा है, लोगों को इस्लाम की तालीम भी दे रहा है और कई दूसरे तरीक़ों से लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहा है। अब आगे इसी आयत में है हल यस्तवून, क्या ये दोनों बराबर हैं? यानी एक गुलाम और एक अच्छा रिज़्क़ पाने वाला, हल यस्तवून, क्या ये दोनों बराबर हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि बल अक्सरुहुम ला यअलमून। तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह के लिए है लेकिन उनकी अक्सरियत इल्म नहीं रखती। अल्हम्दुलिल्लाह बल अक्सरुहुम ला यअलमून। तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह के लिए हैं लेकिन उनकी अक्सरियत इल्म नहीं रखती। भाई, ये तो बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है कि एक तरफ अल्लाह का वो बंदा है जो उसके दीन की खिदमत में मसरूफ़ है, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के फ़राइज़ अंजाम दे रहा है, लोगों में दीनी तालीमात को आम कर रहा है। या अगर वो दौलतमंद है, साहिब सरवत है, गनी मालदार है, तो अपना माल दीन की सरबुलंदी में खर्च कर रहा है और मोहताजों, गरीबों, मिस्कीनों की मदद कर रहा है। जबकि इसके मुकाबले में दूसरी तरफ
एक ऐसा शख्स है जो गुलाम है, जिसके पास कुछ इख्तियार और कुदरत नहीं है, वो अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकता। तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं। देखिए, तफसीर जलालैन में है कि यहाँ इस मिसाल में जो कहा गया है, इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें कोई हाजत, कोई ज़रूरत हो, अगर तुम्हें कोई ज़रूरत पेश आ जाए, तो तुम किसके पास जाओगे? एक गुलाम के पास जाओगे जो किसी दूसरे के इख्तियार में है और वो खुद कोई इख्तियार नहीं रखता। मिसाल के तौर पर अगर तुम्हें कोई हाजत और ज़रूरत पेश आ जाए, तो तुम किसके पास जाओगे? क्या एक गुलाम के पास जाओगे जो किसी दूसरे इख्तियार नहीं रखता और वो खुद दूसरे के इख्तियार में है, या उसके पास जाओगे जो खुद मालिक है और जिस तरह चाहता है अपना माल खर्च कर सकता है? क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? एक बेबस गुलाम और एक मालिक खुद मुख्तार, अगर ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, तो इससे बढ़कर अकल की खराबी और क्या हो सकती है कि तुम अपनी हाजतों और मुसीबतों में उनके आगे झुकते हो जो खुद अल्लाह की मखलूक हैं और बंदे हैं, और अपनी सारी हाजतों में उसकी तरफ से गर्दन मोड़ लेते हो, उसकी तरफ से अपना रुख फेर लेते हो, जो तमाम इख्तियारात का मालिक है। सब कुछ है और कोई नहीं जो उसका हाथ रोक सकता हो। तो तफसीर जलालैन यही कहते हैं साहिब जलालैन कि अगर तुम्हें कोई ज़रूरत दरपेश हो, तो तुम किसके पास जाओगे? एक गुलाम के पास जो किसी दूसरे का इख्तियार में है और वो कोई खुद इख्तियार नहीं रखता, या उसके पास जाओगे जो खुद मालिक है और जिस तरह चाहता है अपना माल खर्च कर देता है? क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? एक बेबस गुलाम और एक मालिक खुद मुख्तार, अगर ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, तो इससे बढ़कर अकल की खराबी क्या हो सकती है कि तुम अपनी हाजतों और मुसीबतों में उनके आगे झुकते हो जो खुद अल्लाह की मखलूक और अल्लाह के बंदे हैं, और अपनी सारी हाजतों में उसकी तरफ से गर्दन मोड़ लेते हो, जिसके इख्तियार में सब कुछ है और कोई नहीं है जो उसका हाथ रोक सकता हो। तफसीर उस्मानी में इस जगह ये बात नकल की गई है कि ये किस कदर जुल्म होगा कि एक बेजान को उसके बराबर कर दिया जाए जो किसी चीज़ का मालिक नहीं है, यानी अल्लाह के बराबर कर दिया जाए। इससे मालूम हुआ, और ये हज़रत इब्ने अब्बास का कौल भी है कि ये कुफ्र करने वाले और मोमिन की मिसाल है। गुलाम से मुराद कुफ्र करने वाला और अच्छी रोज़ी पाने वाले से मुराद मर्द मोमिन है। आयत का मतलब तो वाज़ेह हो गया। अब सरसरी तौर पर तर्जमा देख लेते हैं दोबारा से, ताकि पूरी तरह बात समझ में आ जाए। अल्लाह ने एक मिसाल बयान की है एक गुलाम की जो इख्तियार नहीं रखता किसी चीज़ पर भी। ज़रबल्लाहु मसलन अब्दन ममलूकन ला यक़दिरु अला शै, अल्लाह ने एक मिसाल बयान की है एक गुलाम की जो इख्तियार नहीं रखता किसी चीज़ पर भी, और एक वो शख्स है जिसको हमने अपने पास से बहुत अच्छा रिस्क दिया है और वो इसमें से खर्च करता है छुपकर भी और अलानिया भी। क्या ये दोनों बराबर हैं? तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह के लिए हैं, लेकिन उनकी अक्सरियत इल्म नहीं रखती। तो ये आयत 75 थी। आगे चलते हैं आयत 76 की तरफ, और ये भी एक मिसाल से मुताल्लिक है। पहले आयत और उसका तर्जमा देखते हैं। वज़रबल्लाहु मसलन रजुलैनि अहदुहुमा अबकमु ला यक़दिरु अला शैइन व हुवा कल्लुन अला मौलाहु। ये आयत 76 है। वज़रबल्लाहु मसलन रजुलैनि अहदुहुमा अबकमु ला यक़दिरु अला शैइन व हुवा कल्लुन अला मौलाहु। और अल्लाह ने मिसाल बयान की दो शख्सों की, दो आदमियों की, कि उनमें से एक गूंगा है, वो कुदरत नहीं रखता किसी भी चीज़ पर,
और वो अपने मालिक पर बोझ है। वह हुआ कल्लुन अला मौलाहू, और वो अपने मालिक पर बोझ है। आगे इसी आयत में है ऐनमा युवज्जिहु ला यअति बिखैर, जहाँ कहीं भी वो आका उसे भेजता है वो कोई खैर लेकर नहीं आता। ऐनमा युवज्जिहु ला यअति बिखैर के अल्फाज हैं, जहाँ कहीं भी वो आका यानी जो उसका मालिक है उसे भेजता है वो कोई खैर लेकर नहीं आता। हम इस मिसाल को इस तरह भी समझ सकते हैं कि एक शख्स के दो गुलाम हैं, एक गुलाम गूंगा है, किसी काम की कोई सलाहियत नहीं रखता, उल्टा वो अपने मालिक पर बोझ बना हुआ है, काम वगैरह कुछ करता नहीं। अगर उसका मालिक उसे किसी काम के लिए भेज दे तो वो खराब करके ही लाता है। अब इसके बाद आयत का अगला हिस्सा देखते हैं। हल यस्तवी हुवा व मन यअमुरु बिल अदली व हुवा अला सिरातिम मुस्तकीम, क्या बराबर होगा वो, यानी जो अभी बात बयान की गई है, और वो जो हुक्म देता है, इसके मुकाबले में वो शख्स जो हुक्म देता है अदल का, इंसाफ का, और वो सीधी राह पर कायम है। देखिए यहाँ अल्लाह ने एक शख्स के दो गुलामों के हवाले से दो तरह के इंसानों की मिसाल बयान फरमाई है। एक शख्स के दो गुलामों के हवाले से दो तरह के इंसानों की मिसाल बयान की है कि सब इंसान मेरे बंदे हैं, मेरे गुलाम हैं, लेकिन मेरे इन बंदों की एक किस्म वो भी है जो मेरी नेमतों से मज़े ले रहे हैं मगर मेरा कोई काम नहीं कर रहे हैं, मेरे दीन की कुछ खिदमत नहीं करते और मेरी मखलूक के किसी काम नहीं आते। ये लोग उस गुलाम की तरह हैं जो अपने आका पर बोझ है। और दूसरी तरफ मेरे वो बंदे हैं और वो गुलाम हैं जो दिन रात मेरी रज़ाजोई के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, नेकी का हुक्म दे रहे हैं, बुराई से रोक रहे हैं, मेरे दीन को कायम करने की कोशिश में वो अपने तन मन धन की कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं। क्या ये दोनों बराबर के इंसान हो सकते हैं? क्या ये दोनों तरह के इंसान बराबर हो सकते हैं? देखिए इस मिसाल को हमने अभी अल्फाज के लिहाज से बयान किया, लेकिन अगर हम इस मिसाल को दूसरे पहलू से देखते हैं तो मालूम होता है कि इस मिसाल में भी वही फ़र्क और ज़्यादा वाज़ेह अंदाज में बयान किया है जो पहली मिसाल में था। अगर हम इस मिसाल को इस दूसरे पहलू से देखते हैं तो मालूम होता है कि इस मिसाल में भी वही फ़र्क और ज़्यादा वाज़ेह करके और ज़्यादा नुमाया अंदाज में बयान किया गया है जो पहली मिसाल में बयान किया गया था। इस सूरत में इस मिसाल का मतलब ये होगा कि अल्लाह और इन बनावटी माबूदों के दरमियान सिर्फ इतना ही फ़र्क नहीं है कि एक खुद मुख्तार मालिक है और दूसरा गुलाम। इस मिसाल का इस सूरत में मतलब ये होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला और इन बनावटी खुदाओं के दरमियान सिर्फ इतना ही फ़र्क नहीं है कि एक खुद मुख्तार है और दूसरा गुलाम, बल्कि इससे भी ज़्यादा फ़र्क ये है कि गुलाम ना तुम्हारी पुकार सुन सकता है, ना उसका जवाब दे सकता है, ना कोई काम का इख्तियार उसके साथ है, वो खुद कर सकता है। उसकी अपनी ज़िंदगी का सारा दारोमदार उसके आका की ज़ात पर है और आका अगर कोई काम उस पर छोड़ भी दे तो वो कुछ काम भी नहीं बना सकता। और रहा उसका आका और रहा उसका मालिक, तो उसके आका का ये हाल है कि वो सिर्फ बोलता ही नहीं बल्कि जब भी बोलता है हिकमत से बोलता है, सारी दुनिया को इंसाफ और अदल का हुक्म देता है, जो कुछ करता है सच्चाई के साथ करता है। अब बताओ ये कौन सी अक्लमंदी है कि तुम ऐसे आका और ऐसे गुलाम को बराबर समझ रहे हो। इन मिसालों में बड़ी पेचीदगी है। एक मिसाल को समझने के लिए कई कई तफसीरें देखनी पड़ती हैं, तब जाकर ये मिसालें समझ में आती हैं। बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन मिसालों को समझने और
और इनको अपनी ज़िंदगी में लाने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आगे चलते हैं आयत 77 की तरफ। वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्ज़, और आसमानों और ज़मीन की सारी छुपी बातें अल्लाह ही के लिए हैं। वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्ज़, और आसमानों और ज़मीन की सारी छुपी बातें अल्लाह ही के लिए हैं। आगे इसी आयत में है वमा अम्रुस्साअति इल्ला कलमहिल बसरी औ हुवा अक़रब इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर, और क़यामत का मामला तो ऐसा है जैसे निगाह का झपकना। वमा अम्रुस्साअति इल्ला कलमहिल बसर, और क़यामत का मामला तो ऐसा है जैसे निगाह का झपकना। औ हुवा अक़रब, या मुमकिन है वो इससे भी करीब तर हो। यकीनन अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, यकीनन अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। आयत 77 के इस फिक्रे से, यानी ये जो दूसरा फिक्रा है वमा अम्रुस्साअति इल्ला कलमहिल बसरी औ हुवा अक़रब, इस फिक्रे से मालूम होता है कि ये जवाब है कुफ़ार मक्का के उस सवाल का जो वो अक्सर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया करते थे कि अगर वाकई वो क़यामत आने वाली है जिसकी तुम हमें खबर दे रहे हो, तो आखिर वो कब आएगी। यहाँ उनके सवाल को नकल किए बगैर उसका जवाब दिया जा रहा है। जैसा कि ये बात सूरा के शुरू में भी कही गई थी कि बाज़ सवाल ऐसे हैं जिनको जिक्र किए बगैर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस सूरा के अंदर जवाब दिया है। तो इस फिक्रे से यही मालूम होता है कि ये जवाब है कुफ़ार मक्का के उस सवाल का जो वो अक्सर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया करते थे कि अगर वाकई वो क़यामत आने वाली है जिसकी तुम हमें खबर देते हो, जिससे डरा रहे हो, आखिर वो कब आएगी। यहाँ उनके सवाल को नकल किए बगैर उसका जवाब दिया जा रहा है। यहाँ क़यामत के आने से मुताल्लिक पलक झपकने का जिक्र है। वमा अम्रुस्साअति इल्ला कलमहिल बसर, तो क़यामत के आने से मुताल्लिक पलक झपकने का जिक्र है, या औ हुवा अक़रब, या उससे भी करीब। मतलब ये है कि क़यामत रफ्ता रफ्ता और आहिस्ता आहिस्ता किसी लंबी मुद्दत में वाक़ई नहीं होगी। ये बात समझ लेनी चाहिए कि जब क़यामत आएगी तो क़यामत रफ्ता रफ्ता और आहिस्ता आहिस्ता किसी लंबी मुद्दत में वाक़ई नहीं होगी, और ना ही उसके आने से पहले तुम दूर से उसको आता हुआ देखोगे। वो तो किसी दिन अचानक ही वाक़ई हो जाएगी, बल्कि इससे भी कम मुद्दत में आ जाएगी। इसलिए जिसको गौर करना है संजीदगी से गौर कर ले, और अपने रवैये के बारे में जो भी फैसला करना है जल्दी कर ले। किसी को इस भरोसे पर नहीं रहना चाहिए कि अभी तो क़यामत दूर है, जब आने लगेगी तो अचानक आ जाएगी। तो अपने मामले को अल्लाह से दुरुस्त कर लें। देखिए, यहाँ गौर करने की बात यह है कि पिछली आयत में तौहीद और इनामात का मजमून चल रहा था। जो हम पीछे आयतें पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक लंबा सिलसिले से तौहीद और इनामात का मजमून चल रहा था, और इस बीच में अचानक क़यामत का जिक्र आ गया। वजह उसकी ये है कि क़यामत का जिक्र और बयान इसलिए लाया गया है कि लोग शिर्क और तौहीद के बारे में एक फ़ैसला कर लें, और क़यामत कायम होने के बाद इस फैसले पर कामयाबी और नाकामी का दारोमदार होगा। इसी फैसले पर कामयाबी और नाकामी का दारोमदार होगा। इसलिए शिर्क और तौहीद के बारे में जो एक रवैया इख्तियार करना है, एक फ़ैसला करना है, उसको कर लें, और क़यामत कायम होने के बाद तो इसी फैसले पर कामयाबी और नाकामी का दारोमदार होगा। अब फिर अगली आयत से तौहीद और इनामात का सिलसिला जारी हो रहा है, और ये आयत 78 है।
अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैआ, और अल्लाह ने तुम्हें निकाला तुम्हारी माओ के पेटों से जबकि तुम कुछ नहीं जानते थे। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैअन, और अल्लाह ने तुम्हें निकाला तुम्हारी माओ के पेटों से जबकि तुम नहीं जानते थे। नौज़ायदा बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, अक्ल, शऊर, समझ बूझ में बिल्कुल आरी होता है, समझ बूझ से बिल्कुल आरी होता है, बल्कि हकीकत तो ये है कि इंसान का बच्चा तमाम हैवानात के बच्चों से ज़्यादा कमज़ोर और ज़्यादा मोहताज होता है। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं इसी आयत में वजअला लकुमुस्समअ वल अबसार वल अफइदा, और तुम्हारे लिए समाअत यानी कान, बसारत यानी आँख, अफइदा यानी दिल बनाया, लअल्लकुम तशकुरून ताकि तुम शुक्र अदा करो। जैसा कि बताया गया कि ये इनामात का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। ये सब इनामात ही तो हैं जो अल्लाह ने हमें कान, आँख और दिल की सूरत में दिए हैं। वजअला लकुमुस्समअ वल अबसार वल अफइदा, और तुम्हारे लिए समाअत यानी कान, बसारत यानी आँख, अफइदा यानी दिल बनाया, लअल्लकुम तशकुरून ताकि तुम शुक्र अदा करो। ये तमाम सलाहियतें, ये तमाम ताकतें इंसान के लिए अल्लाह की नेमतें हैं, उस पर अल्लाह का शुक्र करें। और इस सिलसिले में शुक्र का तकाजा ये है कि इंसान इन नेमतों का इस्तेमाल दुरुस्त तौर पर करे और इनसे कोई ऐसा काम न करे जिससे अल्लाह की नाफरमानी का पहलू निकलता हो। बहरहाल आज के सबक का खुलासा यही है कि पहले दो मिसालें बयान की गईं और फिर उसके बाद क़यामत का जिक्र आ गया और फिर अल्लाह के इनामात का सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया। और इसमें ये बात बयान की कि तुम्हारा कोई वजूद नहीं था, अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माँ के पेटों से पैदा किया और फिर उसने कान, आँख और दिल पैदा किया। ये अल्लाह की बड़ी नेमतें हैं और इंसान के लिए ये जो सलाहियतें रखी गई हैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। और इस सिलसिले में शुक्र का तकाजा यही है कि इंसान इन नेमतों का इस्तेमाल दुरुस्त तौर पर करे और इनसे कोई ऐसा काम ना करे जिससे अल्लाह की नाफरमानी का पहलू निकलता हो। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।